जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एलन ज्योग्राफी यूजीसी नेट जेआरएफ में। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं अर्बन ज्योग्राफी। अर्बन ज्योग्राफी में हम लोग बात कर रहे हैं अर्बन का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है उसमें किस एरिया में कौन सी एक्टिविटी होगी। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था होमर हाइट महोदय का सेक्टर थ्योरी। उसी क्रम में आज हम लोग बात करने वाले हैं अगली थ्योरी की कि सेक्टर थ्योरी की काफ़ी आलोचना की गई, बताया गया कि नहीं जो आपने बातें बताई है वो गलत है। तो आइए देखते हैं कि किसने आलोचना की और किसने अपना थियरी आगे बढ़ाया। ठीक है, ये थियरी काफी पॉपुलर हुई। सबसे ज्यादा जो मान्य थियरी है वो क्या है, यही है। इन्होंने क्या किया, एक महोदय थे CD हैरिस एंड उलमैन। ठीक है, इन्होंने 1945 में अपनी थियरी दी किससे रिलेटेड, अर्बन इंटरनल स्ट्रक्चर से, जिसका नाम है मल्टीपल न्यूक्लियाई थियरी, यानी जो है बहुनाभिक सिद्धांत, इसको हिंदी में बोलते हैं बहुनाभिक सिद्धांत। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, बहुनाभिक सिद्धांत। तो बहुनाभिक सिद्धांत किसने दिया, तो इसको दिया CD हैरिस। आपके जो CD हैरिस एंड उलमान ने 1945 में इन्होंने क्या किया, बर्गिज की थ्योरी और होमर हाइट की थ्योरी को आपस में मिलाया और एक नई थ्योरी बनाई। और इस आधार पर इन्होंने बताया कि नगरों में जो न्यूक्लियाई होते हैं, यानी जो CBD होता है वो एक नहीं होता है, बल्कि क्या होते हैं, कई CBD होते हैं। और उसी CBD के सहारे क्या होता है, अलग अलग एरिया में अलग अलग जोन का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। तो इस प्रकार इन्होंने क्या किया कि कुल मिलाकर किसी भी शहर में 9 प्रकार के क्या बताए, जोन बताए, 9 प्रकार के एरिया की बात की। इसमें आपको क्या करना है कि जिस जोन में इन्होंने जिस की बात की है उसी को आपको याद रखना है। एग्जाम में हमेशा यहाँ से क्या पूछा जाता है, केवल आपसे इसका सीक्वेंस पूछा जाएगा। सीक्वेंस में कभी कभी क्या होता है कि ये 3 ना देकर केवल यही 4 दे देगा और इसमें पूछ लेगा कि आप इसको क्या कीजिए, ऑर्डर में लगाइए। आपको ऊपर से नीचे की ओर ऑर्डर में सेट करना होगा। तो आइए देखते हैं कि किस ऑर्डर में किसकी इन्होंने बात की थी। ठीक है, पहला इन्होंने बात किया कि जो पहला वाला एरिया होगा वो क्या होगा, CBD होगा। CBD क्या होता है आप लोग अच्छे से जानते हैं, वही CBD है जो बर्गिज महोदय ने बताया था, जो होमर हाइट ने बताया था। दूसरा इन्होंने बताया जो दूसरा एरिया होगा वो होलसेल एंड लाइट मैन्युफैक्चरिंग का उन्होंने बताया। यानी ऊपर के 2 3 4 5 इन्होंने जो पांचों बातें बताई वो किसका है, वो आपके होमर हाइट में जो बातें बताई गई थी। कि दूसरे में उन्होंने क्या बताया था, होलसेल एंड लाइट मैन्युफैक्चरिंग, यानी यहाँ पर कुछ क्या होगा कि होलसेल यानी जो आप खरीद या बिक्री होगी वो होलसेल के रूप में होगा, और कुछ क्या होंगे, छोटे मोटे उद्योग भी लगे होंगे। तीसरा इन्होंने बताया लो इनकम ग्रुप के लोग। चौथा इन्होंने बताया मीडियम इनकम ग्रुप के लोग। और पांचवा इन्होंने बताया हाई क्लास रेजिडेंस, यानी पांचवा कहाँ है आपका इसमें, पांचवा ये है आपका हाई जो है क्लास रेजिडेंस। यानी पहले 5 पॉइंट को इन्होंने कहां से उठाया, पहला 5 पॉइंट इन्होंने उठाया आपके सेम डिक्टो उठा लिया, कहां से, आपके होमर हाइट से। और आगे इन्होंने कुछ बर्गिस के लिया और दोनों को मिला के एक नई थ्योरी दी थी। छठवां जो जोन इन्होंने बताया, छठवां जोन में इन्होंने बताया कि हैवी मैन्युफैक्चरिंग होगा, यानी भारी उद्योग लगे होंगे। यानी अगर ये शहर का कोर एरिया है तो छठवां उद्योग कहाँ पड़ा, यहाँ से इतनी दूरी पर जो छठवां एरिया बताया। इन्होंने बताया कि अलग अलग एरिया होता है, कोई सेक्टर नहीं होता है। ठीक है, इस पूरे सेक्टर में वही उद्योग होगा। जैसे जैसे जो उद्योग होते हैं हल्के हैं, भारी हैं, जो है खतरनाक हैं, रसायन वाले उद्योग हैं, वो डिसाइड करेगा कि किस एरिया में रहेगा। जैसे उन्होंने बताया कि जो हैवी इंडस्ट्री लगेगी वो यहाँ शहर का कोर एरिया है, शहर से काफी दूर यहाँ पर लगेगा, 6वें नंबर पे हैवी इंडस्ट्री लगेगी। 7वें नंबर पे उन्होंने बताया आउटलाइंग बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, यानी बहिर्वर्ती व्यापारिक क्षेत्र। यानी ये देखिए इन्होंने बताया कि एक CBD तो यहाँ होगा, ये आंतरिक वाला हो गया, एक CBD यहाँ पाया जाएगा 7वें नंबर पे, यहाँ से भी क्या होगा, CBD पाया जाएगा और यहाँ से भी शहर का क्या होगा, विकास होगा। 8वां ने बताया रेजिडेंशियल सबअर्बन का मतलब होता है उपनगर। उपनगर का मतलब ये होता है जैसे मान लीजिए कोई नगर है, ठीक है, जैसे दिल्ली एक नगर है जो उसके आसपास छोटे छोटे टाउन है, वो सब अर्बन है। ठीक है, उसमें कई प्रकार होते हैं, सैटेलाइट टाउन होते हैं। ठीक है, कुछ क्या होते हैं, दूसरे प्रकार के टाउन होते हैं, उसकी चर्चा हम आप जो है आगे करेंगे। तो 8वें एरिया में इन्होंने बताया कि ये रेजिडेंशियल एरिया होगा, यानी यहाँ पर रहने वाले लोग होंगे, लेकिन कैसा होगा, सबअर्ब होगा, यानी उपनगर होगा। यानी उपनगर का मतलब जिसका विकास किसके आधार पे हुआ है, इस मुख्य नगर के आधार पे हुआ है, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग रहते हैं। ठीक है, और क्या होता है कि ये लोग क्या करेंगे, दिन में काम करने जाएंगे, रात में अपने घर वापस चले जाएंगे, और इस प्रकार क्या हो गया है, एक उपनगर विकसित हो गया। उपनगर का विकास तभी किया जाता है
जब जो मुख्य नगर होता है उसमें जनसंख्या का दबाव कम करना होता है, तो इसी के कारण उपनगर का विकास होता है। 9वां नंबर इन्होंने बताया इंडस्ट्रियल सबर्ब यानी औद्योगिक उपनगर। ये हो गया आपका, देखिए शहर से कितना दूर है, शहर का मेन पॉइंट हो गया एक ये हो गया, यहाँ से कितना दूर होता है क्या, औद्योगिक उपनगर। ठीक है, औद्योगिक उपनगर यानी यहाँ भी उद्योग की प्रधानता रहेगी, लेकिन जितनी में रहेगी जो 6वें पॉइंट में बताया गया था उतनी नहीं रहेगी, इसलिए इसको उपनगर बोला गया कि उद्योग के कार्य यहाँ पर भी होंगे, लेकिन ये उतने नहीं होंगे जितने कि मुख्य में होते हैं। तो आपको याद क्या करना है कि ये भैया थियरी किसने दिया, क्या इस थियरी का महत्व क्या था, यानी दोनों थियरी को मिलाया गया, बताया गया कि एक मल्टी जो है पर एक न्यूक्लियाई नहीं होती, एक सीबीडी नहीं होता, किसी शहर में कई सीबीडी होते हैं। आप जिस भी शहर के हैं जो वीडियो देख रहे हैं आप देख सकते हैं बहुत सारे सीबीडी मिलेगा। अब तो सीबीडी आप आराम से पहचान सकते हैं ना कि सीबीडी क्या होगा, जब अगर आपको विशेषताएं याद होंगी तो इनके क्रम को आपको याद रखना है, एग्जाम में इनके क्रम ही पूछता है। बच्चे यहीं पर मिस्टेक कर जाते हैं कि ऊपर से 3 क्रम नहीं देगा, वो नीचे से 4 क्रम दे देगा, आपसे पूछ लेगा। तो आपको याद रखना है कि पहले में सीबीडी होगा, दूसरे में थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग की कार होगा, लाइट मैन्युफैक्चरिंग होगा, तीसरे में लो इनकम ग्रुप के लोग रहेंगे, चौथे में मीडियम इनकम ग्रुप के, छठवें में रहेंगे जो है आपके पैसे इनकम ग्रुप के जो हाई सोसाइटी के लोग होंगे, 7वें में जो है हैवी इंडस्ट्री लगी होगी, ऐसे ऐसे 8वें में क्या होगा, 8वें में उपनगर होगा रहने के लिए। ठीक है, और 9वें में क्या होगा, औद्योगिक उपनगर होगा। इस प्रकार 9 आपको क्या करना है, इनका याद रखना है, ये आपको आपकी जिम्मेदारी है। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ये थोड़ा सा ये क्या हो जाता है, ब्रॉड हो जाता है। ठीक है, तो किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऐसे आपको उदाहरण भी देख कर दे दिया गया कि मान लीजिए कि आप जिस शहर में रह रहे हैं वहां पर 5 सीबीडी पाया जाता है। अब बताइए कि अर्बन इंटरनल मॉडल के अकॉर्डिंग ये कौन सा मॉडल होगा। अब आपका समाधान मौन हो गया कि यार ये क्या पूछ लिया एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाएगा, क्योंकि आप यहाँ समझे हो ना कि जहां बताया गया है आपको कि कई सीबीडी होंगे, वो क्या होगा, मल्टीपल न्यूक्लियाई होगा, आपको मल्टीपल न्यूक्लियाई मारना है। तो अब एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा सा हटके आ रहा है वही क्वेश्चन, लेकिन उस क्वेश्चन का नेचर मॉडिफाई कर दिया गया है। आप रटी रटाई चीजों को ना बताइए, थोड़ा सा क्या कीजिए, थोड़ा सा समझ कर बताइए। ठीक है, बस इसी को आपको क्या करना है, बताना है। एग्जाम में ऐसे ही क्या होंगे, क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो आप लोग चीजों को समझिए, न केवल उसको रटिए, आप लोग अंडरस्टैंड कीजिए, एनालाइज कीजिए चीजों को, अपने आसपास उसके उदाहरण देखिए। ठीक है, तो आप चीजों को क्या करेंगे, ज्योग्राफी को और अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, वीडियो कैसे लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आपको अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और कमेंट कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए कि वीडियो आपको कैसे लगा, क्योंकि आपका कमेंट ही क्या है, हमारे लिए एक प्रोत्साहन का कार्य करता है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट।